अब्बा को मना क्यों नहीं किया तुमने? उन्होंने मुझसे पूछा ही कब था? अगर उन्होंने तुमसे नहीं पूछा था तो तुम खुद इनकार कर देती ना। अम्मी से और आपसे कह रहे थे, मैं फिर क्या कहती? हाँ, वैसे तुम क्यों ही कुछ कहती, क्योंकि तुम्हारी तो दिल की मुराद पूरी हो रही है ना कि मेरे साथ बाहर घूमो फिरो। अच्छी तरह समझता हूं मैं तुम जैसी औरतों को। इनकार कर देना चाहिए था तुम्हें। आप अगर मुझे बाहर नहीं ले जाना चाहते तो आप अब्बू को खुद ही मना कर दें। यानी कि मैं पूरा बन जाऊं उनके सामने? हाँ, दर्द हो रहा है, प्लीज। ये साथ तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हें कैसे बर्दाश्त कर अपनी जिंदगी में। बस नहीं चलता कि मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूं यहां से बाहर। ऐसा क्या किया? आप इतनी नफरत क्यों करते हैं मुझसे? क्या किया? नफरत तो अभी मैंने तुमसे करना शुरू ही नहीं की। ये तो बाकी वजह से जो है ना, मैंने तुम्हें बर्दाश्त कर लिया। तुम्हें छोड़ा नहीं है। बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए कि तुम खुद चली जाओ यहाँ से। आपके सलूक पे मेरा क्या कसूर? कसूर तुम्हारा है। क्या अब पूरा शॉपिंग मॉल खरीद लेना आज? अभी तो सिर्फ संबल के लिए एक ही जोड़ा खरीदा है। मैं सोची थी अगर अम्मी के लिए भी एक जोड़ा ले लेते। मेरी बात सुनो, तुम्हें ना ये ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं। अगर अम्मी को कुछ पसंद होगा, कुछ चाहिए होगा ना, तो वो खुद खरीद लेंगी। नहीं, बस मैं ये सामने से ही देख लेती हूँ। अगर अच्छा मिल गया जल्दी से, देर नहीं लगाऊंगी। रिदा, रिदा, फिजा, रिदा, 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 दुआ कहाँ है? दुआ कहाँ है? क्या मतलब? और ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हारे पास आई होगी ना, तुमसे तो राब्ता किया होगा उसने। ये बात तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि हम सबसे मायूस होने के बाद वो तुम्हारे पास जरूर आई होगी। तुम ही तो उसकी इकलौती दोस्त हो। दोस्त हूं नहीं, दोस्त थी उस वक्त तक जब तक मुझे ये पता नहीं था कि वो अपने घर से भाग नहीं गई, वो भी किसी के साथ। रिदा, तुम तो बहुत अच्छी दोस्त हो उसकी, तुम जानते हो दुआ ऐसी नहीं है। ऐसी नहीं है तो फिर घर से भागी क्यों? उसके साथ जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है। तो ऐसी नहीं है। तुम्हारी बहन कैसी है कैसी नहीं है, देखो इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। और तुम उसे ये सवाल जवाब करके ना मेरा टाइम बर्बाद कर रही हो। रिदा, प्लीज सिर्फ एक बात बता दो मुझे, उसकी जिंदगी में वो लड़का कौन था? इसके बारे में तो उसने तुम्हें बताया होगा ना। वो फोन कहाँ से आया था उसके पास? उसी लड़की ने दिया होगा ना वो फोन जो उसकी जिंदगी की बर्बादी की वजह बन गया। देखो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछ रही हूँ, सिर्फ नाम और पता मुझे बता दो। बाकी सब कुछ मैं खुद जान लूंगी कि लड़के को जरूर पता होगा मेरी दुआ कहाँ है, किस हाल में। फिजा फिजा फिजा, मेरी बात सुनो। मैं उस लड़के को नहीं जानती, मैं किसी भी लड़के को नहीं जानती। और जहां तक बात दुआ की है ना, तो हाँ, तुम्हारे बाप के धुतकार देने के बाद वो सीधा मेरे पास ही आई थी मुझसे ये रिक्वेस्ट करने कि मैं उसे कुछ दिन के लिए अपने घर में रहने की जगह दे दूं। हम शरीफ लोग हैं। और दुआ जहां से पकड़ी गई है ना, वो जगह, उसके बाद थाना, पुलिस, इन सब चीजों के बाद मैं उसे अपने घर में कैसे रख सकती हूँ? इसीलिए मैंने उसे अपने घर से जाने के लिए कह दिया। अब वो कहाँ पर है, किस हाल में है, मुझे कुछ मालूम नहीं। और देखो, आज के बाद अगर मैं तुम्हें कहीं दिख जाऊं ना, तो ऐसे मुझे आवाजें देके रोकने की कोशिश मत करना।
दुआ के साथ साथ उसकी दोस्ती भी खत्म हो चुकी है। कौन थी ये लड़की? तो मैं घर चल के देखता हूँ ना, चलो। तुम्हारे होने के एहसास ने इस घर के दरो दीवार को और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया। पर आपके साथ में मुझे एक नई जिंदगी दी। दिल करता है दुनिया की सारी चीजें तुम्हारे कदमों में लाके रख दूं। अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दूं। पर मैंने आपसे किसी लालच में शादी नहीं की। जानता हूं मैं ये बात। फिर आपके बहुत से एहसानात हैं मेरे ऊपर। कुछ ना हो तब भी मैं हमेशा आपके साथ वफादार रहूंगी। मैंने तो कोई एहसान किया ही नहीं है। और ऐसा मैंने कब कहा कि ये सब कुछ मैं तुम्हारी वफादारी हासिल करने के लिए कर रहा हूं? नहीं कहा, पर मैं जानती हूँ। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। पहले जुनैरा और फिर वो चेक। भूल जाओ उन सब बातों को। नहीं, आपने मुझे उस जहन्नुम से निकाला जिसमें जाने अनजाने शायद मैं खुद ही चली गई। आपने बहुत एहसान किया है मुझ पे। आपका ये एहसान ही मेरी जान पे बहुत है कि आपने मुझे अपना नाम दिया। आपका साथ ही मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देता है। मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि तुम रो। तुम्हारी जिंदगी में कौन था और कौन नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ेगा जब मेरे बाद तुम्हारी जिंदगी में किसी और जगह मिलेगी। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मेरी सारी वफाएं सिर्फ आपके लिए। जाफर, चलो। ये मुझे एक बात बताओ, ये तो मॉल में किसके पीछे भाग रही थी? वो मैं सिर्फ दुआ का पता लगाना चाहती हूँ। यार ये तुम्हारे दिमाग में बात क्यों नहीं बैठती कि तुम उस लड़की का नाम मत लो? रिदा को देख के मैं बेख्तियार हो गई थी। वो ना दुआ की इकलौती दोस्त थी और उसे जरूर पता होगा कि दुआ कहाँ है। उसने कबूल किया है कि दुआ ने आखिरी बार उसी से राब्ता किया था। कौन किससे मिलता रहा है, क्या करता रहा है, ये तुम्हारा दर्द सर नहीं है। मुझे दुआ के बारे में पता लगाने देना सरफराज। रिदा को जरूर पता होगा किस लड़के से राब्ते में थी वो। तुम पता लगाओगी? हाँ, तुम पता लगाओगी? हाँ। क्या पता लगाओगी? हाँ, ये कि वो किसके साथ? उसने नहीं किया। मैं कितनी बार आपको बता चुकी हूँ, मेरी बहन दुआ ऐसी नहीं है। बस चुप। अब तुमने उसका नाम दिया ना, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा।
सही बीबी सही मेरी आवाज सुन के बहुत गुस्से में आ गई थी। ये अगर आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मैंने तुम्हें कोई काम कहा और तुमने ना किया। इस बार ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों छुपा रहे हो? वो सही टकराव का डर है सही। नाम? जाफर, मैंने पूछा नाम। कशमाला बीबी ने। क्या कहाँ जा रहे हैं आप? कुछ नहीं। कहाँ जा रहे हैं बताएं तो सही। रात भी हमला हुआ, अभी भी इतने गुस्से में गन निकाल के कहीं चले गए हैं। सब कुछ क्या हो रहा है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बस अल्लाह खैर करे। ये किसने मंगवाया? साईं कह के गए उनके लौटने तक आपका खास ख्याल रखा जाए। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बस हुक्म कीजिएगा बीबी साईं। नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। जी। सुनो, तुम्हें पता है कि साईं कहाँ गए हैं? रुको। साईं लोगों के आने जाने की बातें हम लोगों को कहाँ पता होती है बीबी साईं। ठीक है, तुम जाओ। बीबी साईं, चाय? नहीं चाहिए, ले जाओ। क्यों अपना दिल जला रही हैं बीबी साईं? दिल न जलाऊं तो क्या करूं? हाँ, फोन किया था तुम्हारे साईं को, जाफर को फोन पकड़ा दिया। ऐसे ही करते हैं हमेशा मेरे साथ। आपने छोटे साईं को कॉल की ही क्यों? मतलब? आपको समझाया भी था ना मैंने।
तुम सीधा सीधा कहो, मैं बहुत गुस्से में हूँ, तुम पे निकल जाएगा सारा गुस्सा मेरा। जो कहना है साफ साफ कहो। निकाल ले गुस्सा, आपसे बढ़कर थोड़ी ना है कुछ मेरे लिए। जाओ काम करो अपना, चलो। छोटे साईं को कॉल करने के बजाय आपने उस लड़की को कॉल क्यों नहीं की? आपको अपनी हैसियत उस पे वाजिया करने की जरूरत थी। छोटे साईं की जान बसी है उसमें। आप एक दफा वाजिया करके तो देखें, फिर देखें साईं आपकी बात कैसे सुनता है। दे दो चाय, अब ले आई हो तो। बीबी साईं, आपके लिए फोन है। मेरे लिए? ठीक है, जा। कहाँ चले गए आप इतनी जल्दी में गजनवी? कशमाला बात कर रही हूँ। कशमाला? लेकिन मैं तो इस नाम की किसी खातून को नहीं जानती। शायद मुलाजमा से गलती हो गई, वो मुझे फोन देकर चली गई है। नहीं 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 नहीं, किसी से कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैंने तुमसे बात करने के लिए फोन किया था। मुझसे? लेकिन मैं तो आपको नहीं जानती। इसीलिए तो फोन किया है, ताकि जान पहचान करवा सकूं। तुम वही हो ना जिसने नौशरवान का फोन पिक किया था उस दिन? जी शायद। लेकिन आप कैसे जानती हैं गजनवी को? मैं आपके नौशेरवा गजनवी की बीवी हूँ। बीवी? क्यों, शौक लगा? उन्होंने बताया नहीं तुम्हें? चलो मैं बता देती हूँ। मेरे रुतबे को जान के तुम्हें अपनी हैसियत का अंदाजा तो अच्छे से हो ही गया होगा। दिल बहलाने के लिए लाई गई हो, बीवी या खानदानी बहू कहलाने के लायक नहीं हो। अगर ऐसा होता तो अम्मा साईं और बाबा साईं दोनों शरीक होते ना निकाह में। किसी ने कबूल नहीं किया तुम्हारा निकाह। मेरी जगह लेने की जो गुस्ताखी की है ना तुमने, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। बहुत जल्द निकाल फेंकूंगी तुम्हें नौशरवान की जिंदगी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नौशेरवा, अचानक आ गया बेटा? अंदाजा नहीं था कि बज़ाहिर बेज़र नजर आने वाली इस तरह मार कर सकती है। अगर आप मेरे भाई की बेवा ना रही होती तो मैं आपको बताता कि मैं क्या कर सकता हूं। नौशेरवा बेटा, ऐसा क्या हो गया है? पूछे इनसे पूछे, इन्होंने क्या सोचकर दुआ पर कातिलाना हमला करवाया है? क्यों किया आपने ऐसी हरकत? क्या लगा था आपको कि सच्चाई मुझ तक नहीं पहुंचेगी कभी? आइंदा कभी आपने दुआ के खिलाफ कुछ भी प्लान करने की कोशिश की, याद रखिएगा कि मैं उसके सामने ढाल बन के खड़ा हूं।
और अगर किसी ने भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसके साथ सख्ती से निपटूंगा। आपकी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर रहा हूं, लेकिन आइंदा नहीं करूंगा। अब जब उसकी हिमायत में आकर मेरे सामने खड़े हो ही गए हैं आप, तो सख्ती से निमट लीजिए साईं। इससे सरासर नुकसान सिर्फ आपको ही होगा। जो होना है हो। लेकिन उसे आपकी जिंदगी में नहीं रहने दूंगी मैं। कशमाला, तुम्हें अंदाजा है कि तुम किसके सामने बात कर रही हो? बहुत अच्छे से जानती हूं मैं, बहुत अच्छे से जानती हूं मैं उस शख्स के सामने बात कर रही हूं जिसने मुझसे कि निकाह का कभी हक ही अदा नहीं किया। मेरे मद्दे मुकाबल लाकर खड़ा करने के लिए आपको बदनामी से हमारी लड़की मिली थी। जबान संभाल के बात करें। दुआ के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं। अरे क्यों बर्दाश्त करेंगे आप? क्यों बर्दाश्त करेंगे? आपकी पसंदीदा औरत जो है। कशमाला, तुम्हें किसने ये हक दिया है कि तुम सर के साईं से इस तरह बात करो? सर का साईं? हाँ? सर का साईं जब सर में खाक डाल दे तो सवाल तो करूंगी मैं, सवाल तो करूंगी मैं। नौशेबा, ये तो दीवानी हो रही है, भूल गई है कि बड़े छोटे का लिहाज क्या होता है। तुम चलो, हम इसे समझाते हैं। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है मुझे। इसे अपने अल्फाज में समझा दें, वरना इसके तेवर मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं इससे यहां रहने का जवाब छीन लूं। जाओ बेटा, मुझे बाहर फेंकेंगे। मुझसे जवाब छीनने की याद है। होश में हो कशमाला। मुझे कशमाला, कशमाला, क्यों अपनी जान की दुश्मन बन गई हो तुम? क्या जरूरत थी नौशेरवा से इस अंदाज से बात करने की? अम्मा साहिब, आप कैसे कह सकती हैं ये? आपने देखा नहीं, उस कल की आई लड़की के लिए मुझसे सवाल कर रहे थे, उस 2 टके की लड़की के लिए मुझे संगीन नताइज की धमकी दे गए। शुक्र करो कि तुमसे सवाल किया है उसने, अगर मुंह तोड़ जवाब दे देता तो क्या करती तुम? आप तो ऐसे ही कहेंगी, आप किसी के बेटे जो है, मैं कौन हूं? सिर्फ बहू जो पहले एक बेटे के निकाह में थी और फिर दूसरे बेटे के निकाह में, बगैर किसी चाहत के। बस ये मैंने तो नहीं कहा था आप लोगों से कि मेरे बेवा होने के बाद मुझे नौशेरवा के निकाह में दे दे। ये तो आपको और बाबा सही का फैसला था अम्मा। हाँ कशमाला, हमारा फैसला ही था, और ये फैसला हमने
तुम्हारे और बच्चों की भलाई के लिए किया था। ऐसी कैसी भलाई है मासाई? ये कैसी भलाई है? निकाह के दिन से लेकर आज तक वो अजनबियत के उसी मोड़ पर खड़े हुए जहां वो थे। और अब मासाई मैं उफ ना करती, कुछ न कहती, चुप रहती, लेकिन ये सौकन का गम मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा मासाई। अपने आप को संभालो कश्माला, इस बात को समझो, नौशेरवा मर्द है और मर्द दूसरी शादी कर सकता है। शायद उसने नेकी ही का काम किया है। एक मजबूर लड़की को उस दलदल से निकालकर अपना नाम देकर उसे इज्जत ही है, उसे एक साफ सुथरी जिंदगी जीने का मौका दे रहा है। ऐसे शौहर पर तो फख्र किया जाता है कश्माला। ऐसे कैसे फख्र करूं मासाई? क्या कह रही है आप? वो मेरी तरफ सारी जिंदगी नजर उठा के ना देखते मुझे मंजूर था। मैं कोने में चुपचाप पड़ी रहती है मासाई, लेकिन दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं होगी मुझे उनके साथ, किसी कीमत पर नहीं। अब तुम खुद गर्ज बन रही हो। तुम क्या चाहती हो कि मेरा बेटा सारी जिंदगी वीरान दिल के साथ गुजार दे? पहले भी एक बार हमने तुम्हारी खातिर उसके दिल की कुर्बानी मांगी थी और उसने दे दी। आज इतने सालों के बाद उसका दिल फिर से किसी के लिए धड़क रहा है तो तुम उसके दिल की जमीन को अपनी आहों से बंजर करना चाहती हो? और मैं मासाई, मेरे दिल का क्या? मैं इस दिल का क्या करूं? मैं बीवी हूं उनकी अब्बा साई, ये जुल्म है मेरे साथ। अब्बा साई कुछ कर, मैं आपसे भीख मांग सकती हूँ अब्बा साई। मैं नौशरमा को नहीं देख सकती उस लड़की के साथ, अब्बा साई नहीं देख सकती। जब आपके पैर पकड़ती हूँ कुछ कीजिए, उस लड़की को निकाल दे अब्बा साई, अब्बा साई, अब्बा साई। मैं आपके नौशेरवा गजनवी की बीवी हूं। उन्होंने बताया नहीं तुम्हें? मेरे रुतबे को जान के तुम्हें अपनी हैसियत का अंदाजा तो अच्छे से हो ही गया होगा। दिल बहलाने के लिए लाई गई हो, बीवी या खानदानी बहू कहलाने के लायक नहीं हो। अगर ऐसा होता तो अम्मा साईं और बाबा साईं दोनों शरीक होते ना निकाह में। किसी ने कबूल नहीं किया तुम्हारा निकाह। मेरी जगह लेने की जो गुस्ताखी की है ना तुमने, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। बहुत जल्द निकाल फेंकूंगी तुम्हें नौशरवान की जिंदगी से। तो कर ली तुमने अपनी मनमानी, पढ़वा लिया निकाह उस लड़की से। दुआ को जुबान दी थी मैंने बाबा साईं, अगर अपनी जुबान से फिरता तो उसके सामने छोटा पड़ जाता। कल की आई हुई उस लड़की के सामने हमारी इज्जत रखने की बजाय तुमने अपनी जुबान का पास रखा, तो फिर यहां क्या लेने आए हो? ऐसी बात नहीं है, आपकी इज्जत हमेशा से मेरे दिल में है। अगर ऐसा ना होता
तो ये काम मैं पहले भी कर सकता था। अगर मैं ऐसा करता तो दुआ की जगह फराह होती और कश्माला इस हवेली में कहीं नजर ना आती। ओह, एहसान जताने आए हो अपनी कुर्बानी का? नहीं बाबा साईं, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं आपको कि अगर मुझे आपके फैसले के खिलाफ जाना होता तो ये काम मैं पहले भी कर सकता था। कर तो अब भी चुके हो, पहले कर लेते। कम से कम फराह खानदानी तो थी ना। बस कर दे साईं जी। दुआ भी खानदानी है। अगर उसे एक हादसे ने उसे मारना पहुंचाया होता तो आज आप उसके लिए ऐसा कुछ ना कहते। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि साईं जी क्या कर रहे हैं? अब वो लड़की हमारी बहू है। बाबा साहब, मैं भले ही आप लोगों से दूर रहता हूं, लेकिन मेरी रगों में आपका ही खून है। क्या लगता है आपको, आपका खून क्या कोई ऐसी हरकत कर सकता है जिससे दूसरे लोग आपके खानदान के हसब नसब पे उंगली उठाएं? अब ऐसे ही आपको अपने बेटे पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा ही तो था कि तुम कश्माला के अलावा किसी को अपनी जिंदगी में नहीं आने दोगे। क्या किया फिर? मैं मजबूर हूं, मैं मजबूर हूं बाबा साईं। जवार भाई का रुतबा मेरे दिल में क्या है ये मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। इसीलिए उनके बाद उनकी बेवा और बच्चों को इस हवेली में रखने की आपने जब ख्वाहिश जाहिर की, भाई की आखिरी निशानी समझ के, तो मैंने इनकार नहीं किया। और अपने दिल पर कब्र बना ली। लेकिन अब यकीन जाने इतने साल गुजरने के बाद भी आज मैं उसके असर से नहीं निकल पाया हूं। इसलिए निकाह की शरई हैसियत से इनकार नहीं है मुझे, लेकिन कुछ रुतबे दिल तय करता है बाबा साईं। आप प्लीज कश्माला से उनकी रजामंदी जानकर उनके लिए किसी और का इंतखाब कर लें। होश में तो हो तुम? ये क्या कह रहे हो? अपनी बीवी को किसी और शख्स के साथ ब्याने की बात कर रहे हो? होश में हूं तभी ये बात कर रहा हूं बाबा साईं। इस रिश्ते से सिवाय नुकसान के और कुछ हासिल नहीं होगा। कश्माला की महरूमिया उसे मुझसे इंतकाम लेने की तरफ राग़िब कर रही हैं। क्या इंतकाम दिया उस बेचारी ने? वो तुम मासूम सी है, क्यों उस पे इल्जाम लगा रहे हो? मुझ पर और मेरे काफिले पर जो हमला करवाया गया था वो कश्माला ने करवाया था। तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो